नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 जो कि त्रिकोणमिति से है, इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम सभी को हल करने का एक टिप्स देंगे, जिससे आपकी सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो दिए रहते हैं इसमें सबसे ज़रूरी होता है फिगर। अगर आपने फिगर को अच्छे से बना लिया, यानी कोई भी आपने गलती नहीं की, जो माप जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आपने लिख लिया, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपको खुद पता होगा, अगर आपका फिगर सही है तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें इसने हिंट्स दे रखे हैं, क्या देखिए, आकृति 9.11। तो इसमें आकृति इसने पहले से बना रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें क्या है, ये हमारी खंभे की ऊंचाई पूछी जा रही है, ये डोरी यहाँ पे तनी हुई है जो कि ज़मीन से क्या है, यानी भूमि से 30 अंश का कोण बना रही थी। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना क्या होता है, सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपने कॉपी पे। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ये फिगर था। आप किसी भी दिशा में इसको बना सकते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस आपका जो भी दिया हुआ है वो माप वो सही होना चाहिए। जैसे ये क्या था, ए बी और सी, ये हमारी डोरी थी जिसकी लंबाई हमें दे रखी थी 20 मीटर। इसी प्रकार से हमारा ये कोण जो भूमि से ये बना रहा था 30 अंश का, और हमें क्या, ये खंभे की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, इसको हम एच मान लेते हैं, यही हमें क्या है, ज्ञात करना। तो इस प्रकार के फिगर में जो हमें ज्ञात करना है और जो दिया, इनके बीच हम देखते हैं ये कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में ये संबंध दिखाते हैं। तो ये हमारी जो होती है तिर्यक रेखा, इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो ऊपर से सीधे नीचे आता है, यानी जिसे लंब कहा जाता है, जिसकी हाइट ये पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं लंब, इसे एल से डिनोट करते हैं। तो और ये नीचे वाला ये आधार होता है, जिसे ए से हम डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे कर्ण दे रखा है 20 मीटर और यहाँ पे लंब यानी कि हाइट इसकी पूछा जा रहा है। तो हम ऐसे देखेंगे कि कर्ण और लंब किस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो हमें पता है कि लाल बटे कक्का, इसका वीडियो हमने बना रखा है, लाल बटे कक्का से इसका वीडियो हमने बना रखा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो वीडियो देख सकते हैं, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब और कर्ण हमारा किस में आता है, तो ये लंब और कर्ण हमारा साइन में आता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम इसका मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश दे रखा है, तो साइन 30 बराबर लंब हमारा जो था ये हमें एच मान लिया है, और कर्ण हमारा 20 दे रखा हुआ था 20 मीटर। साइन 30 का मान होता है 1/2 और एच बटे 20, यानी यहाँ से हम अगर तिर्यक गुणा करेंगे 20 इधर आ जाएगा, 20/2 यानी कि आ गया 10 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम बाकी जितने क्वेश्चन है उसके हम केवल फिगर ड्रा कर देते हैं, बाकी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम केवल शॉर्ट ट्रिक इसमें बताते जाएंगे, आपको हिंट देते जाएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, ये मान लीजिए कोई एक लंबा पेड़ था जो कि ये सभी में हमारे समकोण त्रिभुज बनते हैं, इसलिए हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे पहले। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा कोई ये दे रखा था कि ये कोई पेड़ था, ऐसे इतना बड़ा कोई पेड़ था, बट हुआ क्या, आंधी के कारण ये पेड़ टूट गया, यानी ये हिस्सा हमारा क्या आ गया, ये ज़मीन पे लग गया। ज़मीन से ये कितनी दूरी पे है, तो ये दे रखा है 8 मीटर दूरी पे लगा हुआ, और ये कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाता। अब इसमें पूछा जा रहा है पेड़ की हाइट, तो हमारा पेड़ क्या था, ये था, यानी अगर हम इसको एच मान के निकालते हैं तो ये हमारा पूरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारी पेड़ की हाइट ये भी थी, इसको हम एक्स मान लेते हैं,
तो हमारा जो पूरा पेड़ का हाइट होगा H बराबर कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस x, और x हमारा जो है वो यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है इस रूप में, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। इस प्रकार से इसमें देखिए दो रेशियो में निकालना है, यहाँ पे आधार दे रखा हुआ है और यहाँ पे ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो दो रेशियो में निकालना, क्या क्या लंब भी निकालना और कर्ण। तो हम पहले देखेंगे लंब और आधार किस में आता है, तो लाल बटे कक्का जो हमने फॉर्मूला लिख रखा था, लाल बटे कक्का लंब और आधार हमारा ये आता है कॉस थीटा में। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे एक बार, कॉस थीटा बराबर लंब बटे ये टेन थीटा होता है, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। इस तरह से, और कॉस थीटा में होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा की एक बार वैल्यू निकालेंगे हम आधार बटे कर्ण। इस प्रकार से हम दोनों का मान निकाल देंगे, तो हमारा जो पूरा हाइट आएगा वो पेड़ का ये h प्लस एक्स, एक बार h का मान निकालेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा आ जाएगा पूरी वैल्यू पेड़ की पूरी हाइट वो h, दोनों को हम जोड़ के निकाल लेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा था, इसको ऊपर करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो और बनाती हो। उसके बाद पूछा क्या, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसका हिंट क्या है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 2 हमें फिगर बनाने हैं, क्योंकि उसने क्या है 2 फिसलन पट्टी उसे पार्क में लगानी है। सभी में हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें 2 समकोण त्रिभुज दे रखा था, एक जो है छोटे बच्चों के लिए जो कि उसने 30 अंश का कोण बनाते हुए लगा रखा है, और एक बड़े बच्चों के लिए जो कि 60 अंश का कोण वो झुकाव में लगा रखी है। दोनों में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, ये मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए जो कि 30 अंश का कोण बना रहा था, और ये बड़े बच्चों के लिए जो कि 60 अंश का कोण बना रहा था। तो हम देखेंगे कि ये दोनों की ऊंचाई जो दे रखी थी, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर दे रखा था और बड़े बच्चों की जो हाइट थी वो 3 मीटर की दे रखी थी। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये हमारा फिसलन पट्टी इसी का लंबाई पूछा जा रहा है। हम इसको x मान लेते हैं और इसमें ये y मान लेते हैं। इन्हीं दोनों का मान हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं क्या, ये हमारा लंब दिया हुआ है और ये कर्ण पूछा जा रहा है। फिर इसमें भी हमें क्या, लंब दिया हुआ है और ये हमारा कर्ण पूछा जा रहा है। तो ये दोनों हमारे लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो हम दोनों में निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से। इसी से हम इन दोनों का मान निकाल लेंगे और दोनों की लंबाई अलग अलग आ जाएगी। इस प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को आता भी होगा। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ये होते हैं ये सारे समकोण त्रिभुज पे ही लगते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन लिखा था कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि से एक बिंदु यहाँ के मीनार के पाद बिंदु से ये कहा 30 मीटर की दूरी पर है, और ये भूमि यानी कि ये मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये h ये ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं ये क्या हमारा आधार दे रखा है और ये हमारा जो है ये लंब पूछा जा रहा है। तो आधार और लंब ये हमारे tan थीटा में आते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी से हम इसको निकाल लेंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन था, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये इस प्रकार से होगा, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। सभी में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही होगा, आप क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। इसमें लिखा हुआ था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, यानी ये हमारा ऊंचाई जो दे रखा है ये 60 मीटर दे रखा हुआ है, और ये भूमि के साथ जहाँ पे ये डोरी को बांधा गया है वहाँ से ये 60 अंश के झुकाव पे इसकी डोरी है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
तो इसमें पूछा गया था यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, यानी इसको हम x मान लेते हैं, ये डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। पतंग हमारा यहाँ पे उड़ रहा था, इसी का लंबाई हमें पूछा गया डोरी की। तो ये 5वें क्वेश्चन में हम क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा लंब दिया हुआ है और ये कर्ण का मान पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण हमें पता है साइन थीटा में आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बस इसमें आपको हिंट देते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसमें था 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, ये यहाँ पे लड़के को भी हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे लड़के की हाइट भी दे रखी है 1.5 मीटर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार। लिखा हुआ था 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये हमारा 30 मीटर का ये भवन हो गया और ये लड़का जो है हमारा 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, इसके आँख से कोण बन रहा है, इसे इसलिए हम इसे क्या 1.5 मीटर ऊंचाई से दिखाएंगे। इसकी आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर का, ये हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे 30, यहाँ पे मान लीजिए 30 था, ये कुछ दूरी चला, मान लीजिए यहाँ तक ये चलते गया। अब जब यहाँ पे वो पहुँचता है उसके बाद जो इसका कोण जो बनाता हुआ है वो 60 अंश हो जाता है, 60 अंश। अब यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा ये बना और एक त्रिभुज ये पूरा 30 अंश वाला बना। तो हमें ये दूरी पूछ रहा है, जिसको पूछता है उसको हम x मान लेते हैं। ये दूरी पूछा जा रहा है, उसके बाद इसको हम मान लेते हैं y मान लेते हैं और ये हमारा दिया हुआ टोटल। तो टोटल हमारा त्रिभुज यहीं तक होगा, तो इसमें से हम घटा लेंगे, यानी 30 माइनस 1.5 जो कि 28.5 आएगा। यानी इसमें हम अब हाइट जो हमारा लंब का मान जो आ गया 28.5 आ गया। इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, ये आधार के मान हमें निकालने हैं, दोनों ये आधार होते हैं और हमें लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार ये tan थीटा में आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी से हम दोनों का निकाल लेंगे। उसके बाद x का मान जब हमें मिल जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतनी दूरी चलने के बाद वो लड़का हो गया क्या कि उसका 60 अंश का 30 अंश से वो 60 अंश का कोण बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें भी फिगर सेम पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेंगे। सभी में समकोण त्रिभुज बनना ही बनना है। एक आप पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। फिर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था कि भूमि के एक बिंदु से ठीक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए भूमि का कोई बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा हमारा भवन, ये हम लिख लेते हैं 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पे कोई शिखर पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक, संचार मीनार जो कि हमारा लगा हुआ के तल और शिखर का उन्नयन, इसके एक तल पे हो गया, एक शिखर का, यानी कि एक और हमें लाइन खींचनी होगी, ये यहाँ से यहाँ पे, यानी ये एक तल का। ठीक, ध्यान दीजिए इसमें तल का पहले लिखा हुआ है कि तल और शिखर। तो हम देखते हैं पहले क्या तल दिया हुआ है, तो तल से जो बनने वाला कोण वो क्रमशः 45 और 60, यानी कि जो पहला आता है उसी को हम पहले मानते हैं। तो तल पे बनने वाला कोण 45 अंश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45। लिखा हुआ था कि तल से बनने वाला कोण 45 और उसके शिखर पे बनने वाला कोण 60 अंश। तो ये वाला तल पे जो बना 45 और ये पूरे को हम जब लेंगे तो ये 60 अंश का बनेगा, क्योंकि वो शिखर से जो कोण बना रहा है वो 60। तो इसमें पूछा क्या गया था कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी ये जो मीनार है इसको हम एच मान लेते हैं, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना। एक बार हम त्रिभुज इसको आधार मान लेंगे, एक बार हम त्रिभुज इसमें चलेंगे। यहाँ से जो 45 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC और इस बिंदु को हम D दे देते हैं। तो एक बार त्रिभुज ABD में चलेंगे जो कि 45 अंश का कोण है और इसमें हम आधार का मान निकालेंगे। तो ये लंब दिया हुआ है हमारा और आधार ज्ञात करना। लंब बटे आधार tan थीटा से हम जाएंगे लंब बटे आधार। उसके बाद फिर हम एक
फिर ये निकल जाएगा हमारा आधार। तो फिर त्रिभुज हम इसमें चलेंगे ए बी सी में। ए बी सी में जो हमारी पूरी हाइट होगी यानी जो लंब का मान होगा h + 20 होगा और जो हमारा कोण होगा वो 60 अंश। तो यहाँ पे हम 60 अंश का जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h, लंब का मान h + 20 और बटे आधार जो हमारा इसमें से निकल के आएगा वो हमारा आधार वो हम रख लेंगे। एक बार 10/45 से हम निकालेंगे तो उस समय हमारा जो होगा 20/a होगा। तो यहाँ से a का मान निकलेगा जो कि 20 के बराबर ही आएगा। यहाँ 20 रख देंगे, 10 का मान होता है कैडिम 3। यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति को थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार से हल करेंगे। नेक्स्ट है एक पेडिस्टल के शिखर पर, ठीक है। पेडिस्टल क्या होता है? ये एक बेस होता है जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम इसमें त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। तो हम देखते हैं, इसको हम पेडिस्टल मान लेते हैं जो कि एक बेस होता है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। तो इसने दिया हुआ क्या था? पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। उसके बाद इसने दिया था कि भूमि के एक बिंदु से, ये कोई बिंदु है, से एक मीनार मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60। तो यहाँ से मूर्ति के शिखर पे बनाएंगे जो कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ये 60 बन रहा है। उसके बाद क्या दे रखा है इसने कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। जो ये हमारा पेडिस्टल था इसके शिखर का कोण 45 है। सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो होगा। यहाँ पे ये दे रखा, इसको हम h मान लेते हैं और ये हमारा a, इसको मान के या x मान के इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी ये, एक बार हम 10/45 में चलेंगे, h/x होगा। एक बार हम 10/60 में चलेंगे तो उसमें से उस वाले में हम चलेंगे क्या? 1 + 1.6 + h/x। इस तरह से दो समीकरण में मिलेंगे। उन दोनों को हम हल करके बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा त्रिकोणमिति अध्याय 9.1 का पार्ट ए था जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस को हल कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके पार्ट बी के लिए हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी वीडियो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।